नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं धन की दिशा। आज हम आपको एक बड़े आर्थिक फैसले के बारे में बताने जा रहे हैं, जो देश भर के लाखों कर्मचारियों से जुड़ा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी अब अपने सरप्लस फंड का निवेश शेयर बाजार में करने की योजना बना रहा है। ईएसआईसी के मुताबिक पारंपरिक निवेश विकल्पों में रिटर्न कम हो रहे हैं और इसी वजह से अब ये शेयर बाजार में ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए निवेश करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी इसके लिए सेबी से मंजूरी मिलने का इंतजार है। ईएसआईसी ने सेबी से एक विशेष छूट मांगी है, जो 25 करोड़ प्रति ट्रांजैक्शन की सीमा को हटाने से जुड़ी है। अब सवाल उठता है कि ईएसआईसी को शेयर बाजार में निवेश की जरूरत क्यों पड़ी और इससे कर्मचारियों को क्या फायदा और नुकसान हो सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईएसआईसी आखिर है क्या और ये इतना बड़ा फंड कहाँ से इकट्ठा करता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी देश भर के 50 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जो उन्हें स्वास्थ्य और बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। ईएसआईसी में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है, जिससे सरकार के पास एक बड़ा फंड इकट्ठा होता है। ये फंड अब तक मुख्य रूप से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिवेंचर्स और फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया जाता था, ताकि ये सुरक्षित रहे और ब्याज मिलता रहे। अगर हम 31 मार्च 2024 तक ईएसआईसी के कुल निवेशों को देखें, तो ये 1,48,547.16 करोड़ था, जिसमें से 79,611 करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, 7,147 करोड़ अन्य सिक्योरिटीज में, 39,407 करोड़ बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में, 44 करोड़ से अधिक फिक्स्ड डिपॉजिट में और 22,336 करोड़ विशेष जमा खाते में। लेकिन सरकार को लग रहा है कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में रिटर्न अब पहले जैसा नहीं रहा। ऐसे में शेयर बाजार में निवेश से ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। दिसंबर 2022 में हुए 189वीं बैठक में ईएसआई ने तय किया था कि उसे अधिशेष फंड का यानी सरप्लस फंड का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाएगा। लेकिन ये निवेश सीधे स्टॉक्स में नहीं, बल्कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ के जरिए किया जाएगा। इसका मकसद ये है कि जोखिम को कम किया जाए और लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिले। सेबी के नियमों के तहत ईटीएफ में निवेश के लिए प्रति ट्रांजैक्शन कम से कम 25 करोड़ का निवेश अनिवार्य है, लेकिन ईएसआईसी के लिए एक बार में इतनी बड़ी रकम निवेश करना मुश्किल है। इसीलिए उसे सेबी से इस नियम में छूट मांगी है। अगर सेबी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, तो ईएसआईसी फंड मैनेजमेंट के लिए बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को हायर करेगा। इन कंपनियों के एक्सपर्ट ईएसआईसी के फंड्स को ईटीएफ में निवेश करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेबी इस प्रस्ताव को हरी झंडी देगा या नहीं। वित्त मंत्रालय और ईएसआईसी ने इस फैसले का समर्थन किया है, लेकिन सेबी को ये देखना होगा कि क्या ईएसआईसी शेयर बाजार के जोखिम को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्या निवेश का ये मॉडल कर्मचारियों के हितों के लिए सही रहेगा? क्या सरकार इस फंड को पूरी तरह पारदर्शिता के साथ मैनेज करेगी या नहीं? दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।